नमस्कार दोस्तों, आपका MS मोटिवेशन में स्वागत है। आज के इस मोटिवेशन वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि हम अपने विचारों को कैसे सफलता में बदलें, कैसे सक्सेस में बदलें। आज इस वीडियो में पूरी जानकारी दी जाएगी कि हम अपने विचारों को अपने सफलता के रूप में कैसे बदल सकते हैं, और आगे इस वीडियो में यह भी बताया जाएगा कि आप अपनी किस्मत के भरोसे न बैठें, क्या पता किस्मत आपके भरोसे बैठा हो। तो मेरा मानना है कि इस वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो आप इस रहस्यमय से दूर हो जाएंगे और आप इस बात से वंचित हो जाएंगे कि विचारों को अपने सफलता के रूप में कैसे बदलें। तो ना देर करते हुए आज की टॉपिक स्टार्ट करते हैं, हाउ टू कन्वर्ट आइडिया इन कैश। मेरा मानना है कि अगर आप उन लोगों में से हैं जो यह विश्वास करते हैं कि सिर्फ कड़ी मेहनत और ईमानदारी से ही अमीरी आ जाएगी, तो इस विचार को अपने दिमाग से निकाल दें। यह सच नहीं है। मेरा यह कहना नहीं है कि आप ईमानदारी न दिखाएं, सिर्फ यह बात समझें कि यह सच नहीं है कि ईमानदारी से अमीरी आ जाती है। अमीरी जब भी प्रचुरता में आती है तो यह सिर्फ कड़ी मेहनत की बदौलत नहीं आती। अमीरी निश्चित मांग की प्रतिक्रिया के स्वरूप आती है और यह कुछ निश्चित सिद्धांतों के प्रयोग पर आधारित है। इसका किस्मत या भाग्य से कोई लेना देना नहीं। कई लोग यह कहते हैं कि मेरा किस्मत खराब है, मैं ये नहीं कर सकता, मेरे किस्मत में यही लिखा है। तो यह सोचने वाले लोग आज इस वीडियो में आप समझ जाएंगे कि कोई का किस्मत खराब नहीं होता है, किसी का किस्मत अधूरा नहीं होता है, सबका किस्मत बराबर होता है। बस आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, किस्मत खुद ब खुद बदल जाएगी। आमतौर पर विचार ही कल्पना के सहारे कर्म को प्रेरित करता है। सभी मास्टर सेल्समैन जानते हैं कि जहां सामान नहीं बिक सकता वहां विचार बिक सकते हैं। औसत सेल्समैन इस बात को नहीं जानते, इसलिए वे औसत सेल्समैन होते हैं। कम कीमत की पुस्तकों के एक प्रकाशक ने एक खोज की जो आमतौर पर सभी प्रकाशकों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। उसने सीखा कि कई लोग पुस्तक के अंदर के शब्दों को नहीं खरीदने आते हैं, बल्कि वे पुस्तक के हेडलाइन को देखकर उस पुस्तक को खरीदते हैं। उसकी एक पुस्तक बिक नहीं रही थी। जब उसने इस पुस्तक का शीर्षक बदल दिया, यानी हेडलाइन बदल दी, तो इस पुस्तक की बिक्री 10 लाख प्रतियों से अधिक हो गई। ध्यान दे, पुस्तक के अंदर की सामग्री जरा भी नहीं बदली गई थी। उसने सिर्फ पुस्तक का कवर फाड़ दिया था जिस पर वह हेडलाइन डाला था जो नहीं बिक रहा था, और उसने उसके स्थान पर एक नया कवर लगा दिया था जिस पर एक ऐसा हेडलाइन डाला था जो बॉक्स ऑफिस के हिसाब से आकर्षक था। हालांकि यह बहुत आसान लगता है, परंतु यह विचार तो ही है, यह कल्पना तो ही है जो उस पुस्तक को बिकने में इतनी मदद की। विचारों की कोई औसत नहीं है या निर्धारित कीमत नहीं होती। विचारों का रचयिता अपनी खुद की कीमत तय करता है, और अगर वह स्मार्ट होता है तो उसे वह कीमत मिल जाती है। व्यवहारिक दृष्टि से हर अमीरी की कहानी उस दिन से शुरू होती है जब विचारों का एक रचयिता और विचारों का एक विक्रेता इकट्ठे होते हैं और मिलकर काम करते हैं। अब मैं एक ऐसे शख्स के बारे में बताने वाला हूं जो अमेरिका का रहने वाला है, कार्नेगी। कार्नेगी ने अपने आसपास ऐसे लोगों को इकट्ठा कर लिया था जो वह सब कर सकते थे जो कार्नेगी नहीं कर सकते थे। लोग जो विचारों को जन्म देते थे, लोग जो उन विचारों को कर्म में परिवर्तित कर सकते थे और उन्हें और दूसरों को बेहद अमीर बनाते थे। करोड़ों लोग जिंदगी भर ब्रेक या मौके की तलाश करते रहते हैं। हो सकता है उनकी खुशकिस्मती से उन्हें कोई मौका मिल भी जाए, परंतु सबसे सुरक्षित योजना यह है कि किस्मत के भरोसे न बैठा जाए। क्या पता किस्मत हमारे भरोसे बैठा हो। मुझे एक सुनहरा ब्रेक मिला जिसमें मुझे मेरे जीवन के सबसे बड़ा अवसर मिला, परंतु 25 साल के लगन भरे प्रयासों के बाद ही यह अवसर मेरी पूंजी बन गया। यह ब्रेक था कि मैं एंड्रयू कार्नेगी से खुशकिस्मती से मिला और मुझे उनका सहयोग मिला। उस अवसर पर कार्नेगी ने मेरे मस्तिष्क में एक ऐसा विचार का बीज बोया। यह बीज यह था कि मैं उपलब्धि के सिद्धांतों को सफलता की फिलॉसफी के रूप में व्यवस्थित कैसे करूं। जब मैं पहली बार कार्नेगी के इस कहानी को पढ़ा तो मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला, काफ़ी कुछ मोटिवेशन मिली। तो आज मैं बताने वाला हूं कि मैं ऐसा क्या सीखा उनसे जो आपको भी सीखना चाहिए। मुझे सहायता देने वाले ब्रेक कार्नेगी
मुझे बहुत मोटिवेट किए, परंतु लगन, निश्चित लक्ष्य को हासिल करने की इच्छा और 25 वर्ष की लगन का क्या कोई अर्थ नहीं? यह कोई सामान्य इच्छा नहीं थी जो इतनी निराशा, लोगों द्वारा निराशा किए जाने, अस्थायी पराजय, आलोचना और समय की बर्बादी के बावजूद बनी रहे। यह एक धधकती हुई इच्छा थी, एक दीवानगी थी। जब मेरे दिमाग में यह विचार कार्नेगी ने बोया तो इसे जिंदा बने रहने के लिए मनाया गया, इसकी देखभाल की गई और इसे आकर्षित किया गया। धीरे धीरे यह विचार अपनी ही शक्ति में इतना शक्तिशाली हो गया कि इसने बाद में मुझे मनाया, मेरी देखभाल की और मुझे प्रेरित किया। पहले आप विचारों को जीवन और एक्शन और मार्गदर्शन देते हैं, फिर वे स्वयं शक्तिशाली बन जाते हैं और अपने रास्ते के तमाम विरोधियों को हटा देते हैं। विचार अमृत शक्तियाँ हैं, परंतु उनमें भौतिक मस्तिष्कों से अधिक शक्ति होती है जिनसे वे उत्पन्न होते हैं। उनमें जिंदा बने रहने की शक्ति है और यह शक्ति तब भी बनी रहती है जबकि उन्हें जन्म देने वाला मस्तिष्क धूल में मिल चुका होता है, मर चुका होता है, तब भी यह विचार खत्म नहीं होते। तो आज की इस वीडियो से आपको क्या कुछ सीखने को मिला, इस वीडियो में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरा मानना है कि मैंने उन सारे चीज़ों को बताया है जो मुझे काफ़ी मोटिवेट किया है। आप उम्मीद करता हूँ आपको भी यह कहानी काफ़ी मोटिवेट करेगी। जो मैंने बताया उससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें। थैंक्स।